नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में ओम एक विशेष ध्वनि का शब्द है। तपस्वी और ध्यानियों ने जब ध्यान की गहरी अवस्था में सुना कि कोई ऐसी ध्वनि है जो लगातार सुनाई देती रहती है, शरीर के भीतर भी और बाहर भी, हर कहीं वही ध्वनि निरंतर जारी है और उसे सुनते रहने से मन और आत्मा शांति महसूस करती है, तो उन्होंने इस ध्वनि को नाम दिया ओम। आइए जानते हैं इसका रहस्य और चमत्कार। पहले रहस्य की बात करते हैं, जो कि है अनाहत नाद। इस ध्वनि को अनाहत कहते हैं। अनाहत अर्थात जो किसी आहत या टकराहट से पैदा नहीं होती बल्कि स्वयंभू है, इसे ही नाद कहा गया है। ओम की ध्वनि एक शाश्वत ध्वनि है जिससे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। ओम एक ध्वनि है जो किसी ने बनाई नहीं है। यह वह ध्वनि है जो पूरे कण में, पूरे अंतरिक्ष में हो रही है और मनुष्य के भीतर भी यह ध्वनि जारी है। सूर्य सहित ब्रह्मांड के प्रत्येक ग्रह से यह ध्वनि बाहर निकल रही है। दूसरे रहस्य की बात करते हैं, जो कि है ब्रह्मांड का जन्मदाता। शिव पुराण मानता है कि नाद और बिंदु के मिलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। नाद अर्थात ध्वनि और बिंदु अर्थात शुद्ध प्रकाश। यह ध्वनि आज भी सतत जारी। संपूर्ण ब्रह्मांड और कुछ नहीं, सिर्फ कंपन, ध्वनि और प्रकाश की ही उपस्थिति है। जहाँ जितनी ऊर्जा होगी वहाँ उतनी देर तक जीवन होगा। यह जो हमें सूर्य दिखाई दे रहा है, एक दिन इसकी भी ऊर्जा खत्म हो जाने वाली है। धीरे धीरे सब कुछ विलीन हो जाने वाला है। बस नाद और बिंदु ही बचेगा, यानी कि ओम ही बचेगा। अब बात करते हैं तीसरे रहस्य, यानी कि ओम शब्द के अर्थ के बारे में। ओम शब्द 3 ध्वनियों से बना हुआ है। पहला है आ, उ और मा। इन तीनों ध्वनियों का अर्थ उपनिषद में भी आता है। आ मतलब आकार, उ मतलब ओंकार और मा मतलब मकार। आ ब्रह्मा का वाचक है, जिसके उच्चारण द्वारा हृदय में उसका त्याग होता है। उ विष्णु का वाचक है, जिसका त्याग कंठ में होता है, तथा माँ रुद्र का वाचक है और जिसका त्याग तालु मध्य में होता है। चौथे रहस्य की बात करते हैं, ओम के आध्यात्मिक अर्थ के बारे में। ओ, उ और मा उक्त तीनों अक्षरों वाले शब्द की महिमा अपरंपार है। यह नाभि, हृदय और आज्ञा चक्र को भी जगाता है। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी प्रतीक है और यह भूलोक, भुवलोक और स्वर्गलोक का प्रतीक है। पांचवें रहस्य की बात करते हैं, जो कि है मोक्ष का साधन। ओम ही एकमात्र ऐसा प्रणव मंत्र जो आपको अनहद या मोक्ष की ओर ले जा सकता है। ओम के आगे या पीछे लिखे जाने वाले शब्द गौड़ होते हैं। जब व्यक्ति निर्विचार और शून्य में चला जाता है, तब यह ध्वनि ही उसे निरंतर सुनाई देती। छठे रहस्य की बात करते हैं, जो कि है शिव पुराण में प्रणव की महत्ता। आपको बता दें, ओम को प्रणव भी कहते हैं। शिव पुराण में प्रणव के अलग अलग शाब्दिक अर्थ और भाव बताए गए हैं। सार यही है, प्रणव मंत्र सांसारिक जीवन में प्रपंच यानी कलह और दुख दूर कर जीवन के अहम लक्ष्य यानी मोक्ष तक पहुंचा देता है। यही कारण है ओम को प्रणव नाम से जाना जाता है। दूसरे अर्थों में प्रणव को यानी प्रकृति से बने संसार रूपी सागर को पार कराने वाली यानी कि नाव बताया गया है। सातवें अर्थ की बात करते हैं, जो कि है ओम का उच्चारण स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। ओम के उच्चारण का अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आता है जबकि उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं होती। आप सिर्फ आंखों और कानों को बंद करके भीतर उसे सुने और वह ध्वनि सुनाई देने लगेगी। भीतर प्रारंभ में वह बहुत ही सूक्ष्म सुनाई देगी, फिर बढ़ती जाएगी। साधु संत कहते हैं कि यह ध्वनि प्रारंभ में झिंगुर की आवाज जैसी सुनाई देगी, फिर धीरे धीरे जैसे बीन बज रही हो, फिर धीरे धीरे जैसे ढोल जैसी थाप सुनाई देने लगेगी, फिर यह ध्वनि शंख जैसी हो जाएगी, अंत में शुद्ध ब्रह्मांडीय ध्वनि हो जाएगी। आठवें रहस्य की बात करते हैं, जो बेहद ही अद्भुत है। इस मंत्र के लगातार जप करने से शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होता है। इससे शारीरिक रोग के साथ ही मानसिक बीमारियां भी दूर होती है। काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसका उच्चारण करने वाला और इसे सुनने वाला दोनों ही लाभान्वित होते हैं। रहस्य की बात करते हैं, जो बहुत ही चमत्कारिक है। ओम की ध्वनि में यह शक्ति है कि यह इस ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह को फोड़ने या इस संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखता है। यह ध्वनि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और विराट से भी विराट होने की क्षमता रखती है। बात करते हैं अंतिम रहस्य के बारे में। शिव के स्थानों पर होता रहता है ओम का उच्चारण। सभी ज्योतिर्लिंगों के पास स्वतः ही ओम का उच्चारण होता रहता है।
यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में कोई एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर आपको यह आवाज एक डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आज हमने आपको बताया ओम के रहस्यों के बारे में। वीडियो पसंद आया हो